Hello guys, my name is Haris Ahmad and welcome to my channel Doctor of Medicine. आज हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन सिट्राजिन एंड ल्यूसिट्राजिन कि सिट्राजिन एंड ल्यूसिट्राजिन में डिफरेंस क्या है। ये दो टेबलेट है मेरे पास। एक है डेजी नाम के से है जो ग्लोबल कंपनी का है, जिसका जेनरिक फार्मूला आप लोग देख सकते हैं सिट्राजिन, और ये एक जिनकेट है जो कि ल्यूसिट्राजिन, इसका फार्मूला आप लोग देख सकते हैं ल्यूसिट्राजिन। ये 10 mg है और ये 5 mg ल्यूसिट्राजिन। अब हम लोग इसके डिफरेंस के बारे में देखते हैं कि इनको हम किन कंडीशन में यूज कर सकते हैं, किन कंडीशन में यूज नहीं कर सकते। अक्सर लोग इनकी इस्तेमाल के बारे में नहीं जानते और उसको स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सीवियर साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ता है। तो अब हम इसके डिफरेंस की बात करें तो पहले है सिट्राजिन एंड ल्यूसिट्राजिन। ये दोनों बोथ ड्रग्स हमारे पास हिस्टामिन ब्लॉकर्स है। बोथ आर हिस्टामिन ब्लॉकर्स। बोथ आर हिस्टामिन ब्लॉकर। अब ये हिस्टामिन क्या है? ये हिस्टामिन एक केमिकल है, जो केमिकल हार्मोन्स है जो हमारी बॉडी में एनवायरनमेंट से अगर उनको कोई रिस्पांस मिल जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हमारी बॉडी में एनर्जी स्टार्ट हो जाती है इसकी सिक्रीशन की वजह से। और उनके इन हिस्टामिन के बारे में इंशाल्लाह हम माइक्रोबायोलॉजी में एक टॉपिक है एनर्जी मैकेनिज्म। इंशाल्लाह एनर्जी मैकेनिज्म में हम हिस्टामिन के बारे में डिटेल के साथ देखेंगे कि हिस्टामिन क्या चीज है। अगर हम सिट्राजिन को देखें तो ये सेकंड जनरेशन मेडिसिन से, ल्यूसिट्राजिन थर्ड जनरेशन ऑफ मेडिसिन से। और सिट्राजिन मेड फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स। सिट्राजिन हमारे पास 2 मॉलिक्यूल का मजमुआ है जो रिसिमिक मिक्सचर में है। रिसिमिक मिक्सचर मींस ये दो, जब हमारे पास कायरल कार्बन होता है, कायरल कार्बन इस तरह से, कायरल कार्बन दो कार्बन जिसके पास 4 एटम डिफरेंट ग्रुप के हो। एक हमारे पास सपोज R हो गया, एक H हो गया, एक H2 H5 C2 H5 हो गया, एक लेट सपोज C3 हो गया। अगर हम इसको इस तरह का एक मॉलिक्यूल और होता है सेम इसी की तरह जो कायरल कार्बन होता है, कायरल कार्बन को हम स्टार से डिनोट करते हैं। इसी तरह का एक कंपाउंड होता है जिसकी कायरल सेंट्रल कार्बन है और वो भी, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है, वहां पर आर ग्रुप होगा। ये सेम ग्रुप होंगे लेकिन सुपर इम्पोज नहीं होंगे। जिस तरह हमारे हम ग्लव्स होते हैं, ग्लव्स एक राइट हैंड का होता है, एक लेफ्ट हैंड का। दोनों हाथ के फिंगर तो एक जैसे होते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड की ग्लव्स को हम राइट हैंड में नहीं पहन सकते। इस तरह ये दोनों की मिरर इमेज तो सेम होते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते। और ल्यूसिट्राजिन कंटेन ओनली द एक्टिव लेफ्ट हैंडेड, और सिट्राजिन में ओनली लेफ्ट हैंडेड आर एनशियोमर, जिसको हम आर एनशियोमर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट हैंडेड मॉलिक्यूल होते हैं जो सिर्फ एक मॉलिक्यूल होता है। इनका एक मॉलिक्यूल, लेट्स सपोज ल्यूसिट्राजिन में सिर्फ ये एक मॉलिक्यूल होता है और सिट्राजिन में ये 2 होते हैं जो मिरर इमेज शो कर रहे हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज आर एच पे तो यहाँ पर C2H5 होगा जो इस तरह है, इस तरफ है, वो यहाँ पर आ जाएगा, ये R यहाँ पर आ जाएगा, ये लिथियम यहाँ पर आ जाएगा। ये सेम होंगे, यहाँ पर H होगा, लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे। और इसकी बात अगर हम सिट्राजिन की पोटेंसी को देखें तो ये लेस पोटेंस होता है, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल है 50-50%। तो ये इज ए कंपेयर ल्यूसिट्राजिन लेस पोटेंस मींस हमारी बॉडी में लेस इफेक्ट शो करते हैं, और ये हाई पोटेंसी का है, हाई इफेक्ट शो करते हैं क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है। डोजेज नॉर्मल एडल्ट यूज 10 mg। जब नॉर्मल बंदा इसको 10 mg डोज में यूज कर सकता है, इसके सिवा डोज में यूज नहीं कर सकता, तकरीबन आते भी नहीं, 1.5 mg से ज्यादा
डोज की टेबलेट आती भी नहीं है सेट्राजिन। और 10 mg का इफेक्ट ल्यूसिट्राजिन के 5 mg इफेक्ट की तरह होता है। ये 5 mg ये 10 mg इक्वल होते हैं। ल्यूसिट्राजिन 5 mg में आती है और सेट्राजिन 10 mg में, इन दोनों के इफेक्ट सेम होते हैं। Some studies suggested cetrazine is more sedative. Some study ये एक्सेप्ट करते हैं कि सेट्राजिन हमारे पास मोर सेडेटिव है। मोर सेडेटिव इन टेबलेट को खाने पर हमें नींद आती है, हमारा स्लीप साइकिल एक्टिव हो जाता है, स्लीपिंग साइकिल एक्टिव हो जाता है जब। और आप लोगों ने देखा भी होगा जब कोई डॉक्टर हमें सेट्राजिन प्रेस्क्राइब करता है तो वो हमें सिर्फ ये कहता है कि आपने सिर्फ शाम को ही ये टेबलेट खानी है। इसकी असल वजह ये है कि ये सेडेटिव है। और ये सेट्राजिन को आप लोग कंडीशन के लिहाज से 2 टाइम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये लेस सेडेटिव है। और सम स्टडी के लिहाज से ये मुकम्मल इसमें सेडेटिव इफेक्ट भी नहीं है, ये लेस सेडेटिव है एज ए कंपेयर टू सेट्राजिन। और अगर हम कास्ट की बात करें तो सेट्राजिन लेस कॉस्टली है और ल्यूसिट्राजिन हाई कास्ट की होगी, मतलब महंगा है एज ए कंपेयर टू सेट्राजिन। एच ए रिसेप्टर बाइंडिंग कैपेसिटी 30 टाइम लेस देन ल्यूसिट्राजिन। अब जो सेट्राजिन है इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी हिस्टामिन के ऊपर 30% लेस है एज ए कंपेयर ल्यूसिट्राजिन। इस सेट्राजिन की कैपेसिटी ये हिस्टामिन के ऊपर हिस्टामिन को ब्लॉक करने में 30 टाइम कम है ल्यूसिट्राजिन से, और ल्यूसिट्राजिन 30 टाइम मोर देन सेट्राजिन। तो जो ल्यूसिट्राजिन है 30 टाइम मोर अटैच सेट्राजिन के ऊपर बाइंड हो जाता है और जल्दी इफेक्ट शो करता है। ये मोर देन 30% एज एच रिसेप्टर बाइंडिंग ऑफ हिस्टामिन रिसेप्टर। अगर हम इसकी स्पीड ऑफ एक्शन की बात करें तो सेट्राजिन अबाउट 1 आवर टाइम में हमें एक्शन शो होता है हमारी बॉडी में, हमें जो सिम्टम है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और अगर हम ल्यूसिट्राजिन की स्पीड ऑफ एक्शन को देखें तो ये 30 मिनट से लेकर 90 मिनट तक होती है। इन के दरमियान हमें हमारे सिम्टम जो है धीरे धीरे वो खत्म होने चालू हो जाते हैं। और इनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट 2 मॉलिक्यूल है जो रिसिमिक मिक्सचर में है। रिसिमिक मिक्सचर मींस ये जो 2 मॉलिक्यूल्स थे जो मिरर इमेज थे, कायरल कार्बन के मिरर इमेज थे आप ईच अदर, तो ये 50% ये मॉलिक्यूल होगा, 50% ये रिसिमिक मिक्सचर कहलाता है, मींस 50% लो। और ये इसमें प्योर आर सिर्फ ओनली आर एनेंशियोमर है। आर एनेंशियोमर मीन लेफ्ट साइड एनेंशियोमर जो क्लॉकवाइज रोटेशन हमें देता है, और ये क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी दोनों शो करते हैं। अगर हम सेट्राजिन की एब्जॉर्प्शन को देखें तो ये 1 आवर में हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। 1 आवर के बाद हमें धीरे धीरे खत्म होने स्टार्ट हो जाती है। और ल्यूसिट्राजिन की पीक जो टाइमिंग है वो 30 से 90 मिनट तक है। और बायो अवेलेबिलिटी, अगर हम सेट्राजिन की बायो अवेलेबिलिटी को देखें तो ये 70% है, 70% है। बाज लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर 50% से ज्यादा तो सिर्फ इंजेक्टेबल रूट से जो हम ड्रग लेते हैं उनका होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर सेट्राजिन टेबलेट भी 70% बायो अवेलेबल ड्रग्स कहलाती है। और ल्यूसिट्राजिन जो है वो 85%। इसका फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म जो लीवर में होता है वो थोड़ा होता है, इनका थोड़ा ज्यादा नहीं होता। हाफ लाइफ, अगर हम हाफ लाइफ को देखें तो इसका सेट्राजिन का 8 आवर्स है और ल्यूसिट्राजिन का 7 आवर्स है। इसके बाद ये डिग्रेड स्टार्ट हो जाती है डिग्रेडेशन, और फिर हिस्टामिन हमारी बॉडी में रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। हिस्टामिन के कुछ फायदे भी है जो न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करता है, इनको इंशाल्लाह हम एलर्जी मैकेनिज्म में मैं आपको इन हिस्टामिन के बारे में डिटेल के साथ समझाऊंगा। इसके बाद अगर हम एक्सक्रीशन को देखें तो 70% सेट्राजिन रीनल के थ्रू हमारी बॉडी से मूव हो जाते हैं, और ल्यूसिट्राजिन जो है वो 85% रीनल सिस्टम से रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद हम इनकी साइन और सिम्टम को देखते हैं कि सेट्राजिन और ल्यूसिट्राजिन में को हम किन कंडीशन में यूज कर सकते हैं और इनके साइड इफेक्ट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इनकी सिम्टम को देखें, साइन और सिम्टम को, कि इनको हम किन कंडीशन में यूज कर सकते हैं।
तो एलर्जी, तो सिट्राजिन हम एलर्जिन सच पॉल्टन डस्ट स्किन रिएक्शन, इनमें हम यूज कर सकते हैं जब एनवायरनमेंट में हमारे स्किन के साथ कोई डस्ट लग जाता है, कोई रिएक्शन हो जाता है, तो उनको उनकी कंडीशन में भी हम यूज कर सकते हैं। स्नीजिंग, रनी नोज, सम यूज फॉर कफ, हम इनको स्नीजिंग में यूज कर लेते हैं जब हमें कोई जुकाम होता है, नजला जुकाम, तो हम ये देखिए दवाई की सिर्फ डायरेक्टली यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी नोज स्नीजिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है, डायरेक्टली स्नीजिंग स्टॉप हो जाती है, जो डस्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम वो सारा वो रह जाता है, जिसकी वजह से हमें सीवियर हेडेक होता है। हम नजला स्टॉप कर लेते हैं जो जुकाम स्नीजिंग होती, तो फिर हमें सीवियर हेडेक का सामना करना पड़ता है। ये इसकी एक एडवर्स इफेक्ट है। तो हमें चाहिए कि स्नीजिंग की हालत में थोड़ा 1 या 2 डेज का गैप रखे, उसके बाद हम ताकि अगर तकलीफ ज्यादा हो तो फिर सिट्राजिन का इस्तेमाल करें, लेकिन सिट्राजिन का इस्तेमाल ना करें। और अगर हम इसकी साइन और सिम्टम को देखें तो इसको हम सीजनल एलर्जी में भी यूज कर सके। सीजनल एलर्जी में वो एलर्जी जो सीजन ब सीजन हमें लगती है, मतलब जब गर्मी में किसी के स्किन पर जो एलर्जी होती है और फिर आइंदा गर्मी आने पर फिर से उसको वो एलर्जी गर्मी से लग जाती है। इस तरह बाज लोगों को प्लांट्स से एलर्जी होती है, बाजों को, तो इस तरह जिन बाज औकात लोगों को सीजन से भी एलर्जी होती है, जिसकी वजह से इनको रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कत होती है। बाद लोगों को जो इंडिया है वो खारिश करना स्टार्ट कर लेती है सर्दियों में, ये सीजनल एलर्जी की अलामत है। इसके बाद आई से सिम्टम, आई मीन जो मतलब आई से आंसू आना, तो उन सिम्टम में भी हम सिट्राजिन का यूज कर सकते हैं। यूज एज अ कोल्ड ट्रीटमेंट, कोल्ड ट्रीटमेंट में भी हम यूज कर सकते हैं, प्लस अदर मेडिकेशन उसके साथ हम कोई एंटीबायोटिक यूज करेंगे। ये शर्त है कि अदर मेडिकेशन के साथ हम सिट्राजिन को कोल्ड ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सके। और इसके साइड इफेक्ट जो है डायरिया, पेटीग, ड्राई माउथ, हेडेक। इसमें डायरिया है प्लस पेटीग, ड्राई माउथ एंड हेडेक, सीवियर सर दर्द। और इसकी साइड इफेक्ट में स्लीपलेस होती है, हमें नींद बहुत ज्यादा आती है, और ड्राई माउथ। अब एक बात अगर हम नोट करें, अगर हमारे पास ये सिट्राजिन जनरेशन की मेडिसिन मार्केट में आ गई है, तो फिर हम सिट्राजिन को किन कंडीशन में यूज कर, फिर सिट्राजिन का ही क्या फायदा, बस सिट्राजिन का इस्तेमाल ही ना करें डायरेक्टली सिट्राजिन। लेकिन साइन और सिम्टम इनके थोड़े से अलग है, और सिट्राजिन जो है ये खास तौर पर प्रेगनेंसी में यूज होती है। प्रेगनेंसी में आप लोग कभी भी सिट्राजिन को यूज नहीं कर सकते, उसको उस कंडीशन में आप सिट्राजिन को यूज करेंगे। और ये दोनों टेबलेट एंटी हिस्टामिन ब्लॉकर थे, और ये बहुत सिट्राजिन ओटीसी मेडिसिन है, मींस आपको हर क्लिनिक में ये आसानी से मिल सकते हैं, हर मार्केट में ये ओटीसी अवेलेबल है। और आप कभी भी इसको इसकी ज्यादा यूज ना करें। तो ये था आज का मेरा लेक्चर, जो कि सिट्राजिन के डिफरेंस के ऊपर था। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप कुछ न कुछ तो सीख ही गए होंगे। इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।